दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्पेशली ये देखेंगे कि क्या सही में हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत रहती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खान पान से सब कुछ ले रहा हूँ, तो मुझे और सप्लीमेंट्री लेने की क्या ज़रूरत है। या बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि कुछ एडिशनल मैं ले लूँ तो उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। तो दोस्तों, इसकी डिटेल जानकारी हम देखेंगे कि कौन सा सप्लीमेंट सबसे बढ़िया है और सप्लीमेंट की क्यों ज़रूरत है। तो दोस्तों, इंडिया में अगर देखा तो लगभग 54% लोगों में आयरन की कमी रहती है, जिसे हम एनीमिया बोलते हैं। B12 मतलब साइनोकोबैलामिन जो है 53% लोगों में इसकी कमी होती है। विटामिन डी जो है, जो हमें स्पेशली सनलाइट से मिलता है, और इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, लेकिन हमें 61% डिफिशियंसी लोगों में जो है विटामिन डी की है। आयोडीन डिफिशियंसी 17% है। प्रोटीन डिफिशियंसी 73% है। तो दोस्तों, इतना बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत सारी डिफिशियंसी रहती है, और प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, इसकी भी डिफिशियंसी रहती है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। और टीनेजर्स में स्पेशली 11 से 20 साल तक जो भी बच्चे हैं, तो लगभग 26% लोग हैं स्टंटेड है, जिनकी ग्रोथ या जिनकी हाइट जो है कम है। एंड 4% बच्चे जो है वो ओवरवेट है, जिनमें मोटापा बढ़ रहा है। तो दोस्तों, हम हमारी कंट्री में सितंबर का पहला सप्ताह जो है न्यूट्रिशन वीक करके सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक हफ्ते से क्या होगा। पहली तो चीज़ है, हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया, बहुत सारे हाइब्रिड स्पेसीज लाई, जिनमें पर एकड़ जो यील्ड है वो बहुत सारा उपज बढ़ा, लेकिन जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है बहुत सारा कम होते गया। दूसरी चीज़, जब खेत से हम कोई सब्जी है, फल है उठाते हैं, तो हमारी डिश तक, प्लेट तक आने तक शायद कई दिन का या कई हफ्ते का अंतर बीच में चला जाता है। शायद बीच में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, शायद फ्रीजिंग हो जाता है। हमारे यहाँ ओवर कुकिंग की आदत है, तो बहुत सारे हीट सेंसिटिव विटामिन है, स्पेशली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। तो जब हम ज़्यादा कुक करते हैं तो वो तो निकल जाते हैं। और बहुत लोग ये करते हैं कि पहले जो सब्जियाँ या फल है उसे काटते हैं और बाद में धोते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट वो सब्जियों से चला जाता है। तो जो भी एडिशनल सप्लीमेंट के तौर पे लेना, ये हमारी ज़रूरत बन गई है। क्योंकि अगर आँखों का हेल्थ अगर देखा तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। हड्डियों का स्वास्थ्य अगर देखा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है। हमारी इम्यूनिटी अगर देखा तो विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम एंड मैक्रो में प्रोटीन, ये बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ अगर देखा तो बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, आयोडीन एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट में ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी होता है। स्किन का अगर हेल्थ देखा, हेयर का अगर हेल्थ देखा, तो बायोटिन एंड विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जो नर्वस सिस्टम है हमारी, उसके लिए विटामिन B1, B2, B6, B12 ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा खून का निर्माण है, उसके लिए आयरन, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, B12 ये सब चीज़ें लगती हैं। हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो बी कॉम्प्लेक्स से पैदा होती है। और बहुत सारे आपको पता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट की अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो हमारे बॉडी में वीकनेस पैदा होता है और कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि जो हमें पता ही नहीं रहती। जैसे कि फॉलिक एसिड अगर कम होता है तो होमोसिस्टिन के लेवल बढ़ जाती है, और आगे जाके हार्ट अटैक का खतरा जो है और बढ़ जाता है। क्रोमियम की अगर कम हो जाती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे इंसुलिन सिक्रीशन के ऊपर आता है, और शायद आगे जाके टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये हो गया शॉर्ट हमारे 13 विटामिन और 11 मिनरल्स इसके बारे में। ब्रेन के लिए स्पेशली कुछ स्ट्रेस कम करने के लिए
और कुछ आयुर्वेदिक पौधों की ज़रूरत रहती है। तो उसमें स्पेशली मेनली आता है बादाम, अश्वगंधा, जटामांसी, शंखपुष्पी। लेकिन दोस्तों हमने जो भी स्टडी किया उससे सबसे बढ़िया पौधा पाया है कि जो हर कोई बंदा, लेडीज जेंट्स, रेगुलर ले सकता है और पूरा जिंदगी एक स्वस्थ रहने में उसको मदद हो सकती है। वो है सबसे बढ़िया पौधा जिसे हम गोटुकोला कहते हैं, या आयुर्वेदिक लैंग्वेज में हम मंडूकपर्णी बोलते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में हम ब्राह्मी बोलते हैं। दोस्तों जब पुराने जमाने में जो विद्यार्थी हुआ करते थे और गुरुकुल में जाते थे, तो गुरुजी क्या करते थे, सब बच्चों को पहले ब्राह्मी गुटी देते थे और बाद में पढ़ाई करते थे। तो क्या है ना कि हमारे ग्रास्पिंग को बढ़ाना है, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, अच्छी नींद अगर लेना है, हमारी स्पष्टता में सुधार लाना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याददाश्त को बढ़ाना है, स्ट्रेस को कम करना है, कोई मंद बुद्धि है उसको बुद्धि को बढ़ाना है, कोई हाइपर एक्टिविटी कर रहा है बच्चा तो उसको कंट्रोल में लाना है, नींद में कुछ लोग बड़बड़ते हैं उनको कंट्रोल करना है, वेरिकोज वेन्स की शिकायत है, किसी को मिर्गी या इपिलेप्सी आता है, डायबिटीज की शिकायत है, बालों का किस समस्या है, तो दोस्तों सभी के लिए ये ब्राह्मी या गोटुकोला बहुत अच्छा काम करता है। और हमारे घर में भी हम उसको बालकनी में उसको बड़ा कर सकते हैं और डेली बेसिस पे 4-5 जो पत्ते हैं वो हम दूध के साथ या पानी के साथ ले भी सकते हैं। तो दोस्तों हमें सब पता है कि वैरायटी ऑफ विटामिन्स एंड वैरायटी ऑफ मिनरल्स एंड स्ट्रेस के लिए वैरायटी ऑफ आयुर्वेदिक पौधे खाना चाहिए, लेकिन ये फ्रेश सब चीज़ें हमें पैदा नहीं होती। और दूसरी एक चीज़ है कि बहुत सारे मार्केट में जो मिलता है वो तो केमिकल बेस्ड रहते हैं और उसमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। और एक चीज़ है कि हमारा जो गट है उसमें स्मॉल इंटेस्टिनल का जो डिओडिनम करके जो पहला पार्ट है वहाँ स्पेशली फैट सोल्यूबल विटामिन से विटामिन ए, डी, ई, के एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन ये इजीली एब्सॉर्ब हो जाते हैं। बाद में जो आता है पार्ट जेजुनम, इलियम, इसमें B12 एंड फॉस्फेट्स ये चीज़ें इजीली एब्सॉर्ब हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में स्पेशली विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स इजीली एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो क्या अगर हम ऐसे कुछ टेक्निक खोज पाए कि जिसमें एक डबल लेयर टेक्निक हो कि कुछ चीज़ें हैं जो फर्स्ट इमीडिएट लेयर में मिलेगी जो हमारे स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआती पार्ट है उसमें रिलीज हो, और बाद में एक्सटेंडेड रिलीज हो जो लास्ट जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का वहाँ रिलीज हो, तो क्या होगा, एब्सॉर्प्शन का रेट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा अगर हम लेते हैं तो जिसका बहुत बड़ा फायदा होता है और पिछले कई सालों से हमें यूज़ कर रहे हैं और जिसका बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। और बहुत सारे लोगों में माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी रहती है क्योंकि कोई बंदा 5-6 सर्विंग ऑफ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स अलग अलग कलर के नहीं खाता, तो उसको फुलफिल करने के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट लेना ये ज़रूरी चीज़ है। हमारा जो भी ICMR है, हमारा जो भी न्यूट्रिशन साइंस है वो भी बोलता है कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना यह भी ज़रूरत बन गई है। तो दोस्तों हम एक ऑर्गेनिक फार्म से बना हुआ ऐसा एक सप्लीमेंट ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो हमें लाइफ टाइम लिया तो भी कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है और हमारी अच्छी लाइफस्टाइल रहने में, अच्छी सेहत रहने में हमें बहुत मदद दे सकता है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, टेक केयर, बी हेल्दी।